मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और विगत 4-5 दिनों में जो पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान इस ग्रंथ पे चले, गाथा 100 की भी चर्चा चली, उसके उपरांत 101, 102 और आज 103 का प्रारंभ हुआ है। इन प्रवचनों में यानी 168 के उत्तरार्ध से लेकर 169, 170 इन 2.5 प्रवचनों में कई बिंदु बहुत महत्वपूर्ण आए। अभी अभी जो अपन ने 103 गाथा का एकदम संक्षिप्त भाव अभी प्रारंभ ही हुआ था, गुरुदेव का स्पष्टीकरण, और उसमें एकदम संक्षिप्त भाव आया था ना, सूक्ष्म बादर आदि ये जो भेद दिखाई देते हैं जीवों के, वे कर्म के संबंध नाम कर्म के निमित्त से हैं, जीव तो चिद्रूप ही है। तो अपने को सहज ही इस संदर्भ में अभी जो पंचरत्न गाथाओं की स्वाध्याय चली ना, तो वो इसमें सीधी बात अपने ख्याल में आ सकती है। मनुष्य नहीं, नारक नहीं, त्रियंच नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, गुण स्थान नहीं, मारना स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, है ना, तरुण नहीं, बाल नहीं, वृद्ध नहीं, और क्रोध मान क्रोध मोह राग द्वेष नहीं, क्रोध मान माया लोभ नहीं, सूक्ष्म नहीं, बादर नहीं, सब आ गया ना। ये सारे ही भेद कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हुए भेद हैं, जो या तो संयोग रूप हैं या तो पर्याय में उपस्थित भेद रूपता के भाव है ना। तो ये सब जीव नहीं, यही बात वहाँ आई थी और ये बात 103 गाथा में आई। ये सब जीव नहीं। अब आज गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही, समझो कि वो मूल सूत्र है ख्याल में रखने जैसा, कि ये जितने भेद कहे अभी अपन ने सब याद किए ना, नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव, गुण स्थान, मारना स्थान, जीव स्थान, तरुण, बाल, वृद्ध, ये तो त्रियंच मनुष्य के होते हैं ना, ये बाल, जवानी, बालकपना, जवानी और बुढ़ापा, और मोह राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, सूक्ष्म बादर आदि इतने जितने भेद हैं। हालांकि 103 में उन सबको असंख्यात प्रदेशी एक बताना है, पर अपन जरा इस बात में जो गुरुदेव ने सूत्र दिया वो समझना, वो याद रखना, फिर अपन 100वीं गाथा से बात करेंगे। तो ये जितने भेद दिखाई देते हैं
संयोग की अपेक्षा और पर्याय में पड़ती हुई प्रगटता, अल्पता आदि के जो भेद हैं, वे सब भेद जानने योग्य हैं, जीव रूप मानने योग्य नहीं। ये फार्मूला याद कर लो, सारी जनवाणी का सार है ये। चाहे नियम सार जी में से ये बात निकले, समय सार जी में से निकले, अथवा परमात्म प्रकाश हो, कोई ग्रंथ हो, मूल बात ख्याल में आई कि नहीं आई? जीव के भेद कहना ना, जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। अब ये संसारी और मुक्त आपने किस पर से भेद किया? 2 अपेक्षा हैं। एक तो जीव की अल्पता, मलिनता और पूर्णता, निर्मलता, इस आधार पर ही तो किया, संसारी और मुक्त। मुक्त किसे कहना? कि जो पूर्ण है, निर्मल है। संसारी किसे कहना? जो अपूर्ण है, अल्पज्ञ है और मलिनता के भाव में है। तो पर्याय में पड़ते भेदों से जीव के भेद जानना, इन्हें जीव नहीं मानना, मूल बात है। ये बड़ी मुद्दे की बात है। यद्यपि वो विषय आएगा अभी क्रम में 103, तब अपन उसकी चर्चा करेंगे, पर ये बात मुझे याद रह गई एकदम, और ये याद रह जाना चाहिए। क्या बात याद रहना चाहिए? संयोग की अपेक्षा, भावों में पड़ते हुए भेदों की अपेक्षा, जो कोई भी भेद जीव के संयोग से और पर्यायों के भेद से देखे जाते हैं, वे जानने योग्य हैं। उन्हें जीव रूप मानना नहीं, जीव नहीं मानना। वे जीव नहीं है। तभी तो आया था वो, मैं सहज चैतन्य के विलास रूप अपने आत्मा को भाता। अब देखो, अपनी 100 नंबर की गाथा, इसकी अपन बीच में 2-3 विषय गंभीर आए हैं, जितनी चर्चा होगी अपन देखते हैं। 100 नंबर की गाथा का विषय संक्षेप में देखकर इसमें जो विषय है उसे अपन देखें। तो वीतराग निजानंद स्वरूप जो निज आत्म द्रव्य, उसकी भावना से विमुख जो राग द्वेष, उनको छोड़कर जो महान पुरुष केवल ज्ञान दर्शन लक्षण से सब ही जीवों को समान गिनते हैं। इसको अपन सरल कर लो जरा समझने को, कि जो पुरुष नाम, जो आत्मा, जो जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन लक्षण से स्वयं को देखते हुए और जगत के सर्व जीवों को देखते, जानते, मानते हुए सब जीवों को फिर कैसे गिनेंगे? समान गिनेंगे, है ना। सराफे की दुकान होती है ना, तो दिन भर में मान लो बिकता हो, समझो किलो, आधा किलो सोना, अनेक अनेक जेवरों के रूप में, और खरीदा भी होता हो आधा किलो सोना। तो वो जो कुछ भी सोना खरीदा होता जाता है, वो खरीदने वाला छांट छांट के रखता है कि एक जगह डालता जाता है। क्यों डालता जाता है? कि सब में स्वर्णत्व ही देखता है और कोई भेद देखता ही नहीं। तो जो जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाले, केवल ज्ञान, केवल दर्शन लक्षण वाले जीव को जीव देखते जानते हैं, वे सब जीवों को समान गिनते हैं। अभी अपन ने इतना देखा। तो वे कैसे हैं? वे जीव जो अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से स्वयं को और जगत के सर्व जीवों को जानते हैं, वे कैसे हैं? कि वे महान हैं। महान लिखा ना, महान है। क्यों महान है? कि उन्होंने राग द्वेष रूपी मलिनता को छोड़कर अपने इस चैतन्य स्वभाव का आश्रय और आलम्बन लिया है।
और अपने को उस रूप स्वीकार किया है। आया ख्याल में? तो ये रागद्वेष कौन है? ये तो टीकाकार आचार्य भगवान की कृपा है कि एक बात को बताने इस प्रकार से यहाँ बताते हैं कि सब बातें आ जाते हैं। रागद्वेष को छोड़ा है और अपनी आत्मा की संभाल की है, इसलिए वे महान हैं और ऐसे महान पुरुष सब जीवों को समान गिनते हैं, नाम देखते जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। राग द्वेष उनको छोड़कर, तो राग द्वेष क्या है? आत्मा की वस्तु है, आत्मा का स्वभाव है। कहाँ से आया है? कर्मों ने भेजा है कि कर्मों ने उत्पन्न कराया है? ये राग द्वेष है कौन? कौन है ये राग द्वेष? कि राग द्वेष तो भाई इस वीतरागी निजानंद स्वरूप निज आत्म द्रव्य उसको नहीं भाने से, उसका आलम्बन न लेने से, उसमें लीनता न रखने से, उसकी सन्मुखता न करने से उत्पन्न हुआ है। कर्म ने भेजा कि ना, तो आत्मा में से हुआ कि ना? आत्मा में से हुआ नहीं, कर्मों ने कराया नहीं, तो ये आया कहाँ से? कि स्वयं को भूलकर उत्पन्न होने वाला राग द्वेष, उसे छोड़ो और केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वरूप आत्मा है ऐसा अपने को जानो। तो अपने को ऐसा जानोगे तो सर्व जीव एक समान जानने में आते हैं। और जो ऐसे सर्व जीवों को समान देखते हैं वे पुरुष समभाव में स्थित शीघ्र ही शिवपुर को पाते हैं। समभाव में कैसे स्थित हो गए वे? कि जब सर्व जीवों को समान देखते हैं तो विषमता कहाँ रही? ये नारक है, ये मनुष्य है, ये त्रियंश है, ये चौथे गुण स्थान वाला, ये सातवें गुण स्थान वाला, ये पहले गुण स्थान वाला, ये कहाँ रह गया? बात खत्म। जब ये नहीं तो विषमता नहीं, विषमता नहीं तो संभाव है, संभाव है वही धर्म है, धर्म है सो चारित्र है और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ तक ये चर्चा अपन ने संक्षेप में देखी। अब अपन इसमें जो गुरुदेव ने बिंदु लिया है, कुछ तो चर्चा अपन कर चुके थे पहले, कुछ अभी अपन चर्चा देखते हुए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखो गुरुदेव ने यहाँ कहा, जो महान शब्द का प्रयोग किया ना, उसके लिए गुरुदेव को अत्यंत महिमा आई। देखो कि ओहो हो, एक लाइन में कितना भर दिया है। भावना है ना, किसकी भावना? कि अपने स्वरूप की भावना से विमुख राग द्वेष, उनको छोड़ा वो महान पुरुष, ऐसा लिया। देखो, वीत राग निजानंद एक स्वरूप आत्म पदार्थ, उसकी एकाग्रता। भावना माने कामना रूप भावना नहीं, ऐसी भावना नहीं कि ये मुझे निर्मलता की प्राप्ति हो, पूर्णता की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, है ना, मुनिपना आए, ये भावना नहीं। भावना का अर्थ है भुवन रूप परिणमन, एकाग्रता। यहाँ तो उस संदर्भ से उसका अर्थ है एकाग्रता। वीतराग निजानंद एक स्वरूप आत्म पदार्थ, उसकी एकाग्रता, उसकी सन्मुख की वीतराग पर्याय हुई, उसमें एकाग्रता, उससे विमुक्त। ये राग देश की उत्पत्ति का कारण ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने एक लाइन में खड़ा रख दिया, जिसके लिए पूरा जगत परेशान है कि राग देश हो कैसे रहा। पूरा जगत परेशान है कि राग देश रूपी विकारी भाव कहां से आ रहा है, क्यों हो रहा है। इसको 1.5 लाइन में समझा दिया ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। कर्मों ने नहीं कराया है, कर्मों ने भेजा भी नहीं है जीव की पर्याय में, स्वभाव से हो सकता नहीं है, क्योंकि स्वभाव में राग देश का सर्वथा सदैव अभाव है। तो कहां से आ गया ये?
कि अपने वीतराग स्वरूप की एकाग्रता की भावना से विमुख होने से उत्पन्न हुआ है। राग देश कहां से आता है? कि परद्रव्यों की सन्मुखता करने से आता है। तो परद्रव्यों की सन्मुखता हुई कैसे? कि स्वरूप सन्मुखता छोड़ने से। यहां तो अस्थि से पकड़ना है ना, अस्थि से पकड़ना है। ये शैली जयसेन स्वामी की भी है और यही शैली ब्रह्मदेव सूरी महाराज की। देखो ऐसे जो राग देश उनको छोड़कर जो महान पुरुष, उसे महान कहते हैं भाई, यहां तो कहते हैं। अब नीचे देखो, बहुत गजब की बात है ना। चेतना में सोवे जो जाग कर, सोना है कि जगना है ये तो बता दो महाराज। सोना है कि जगना है? आपने क्या बोला? चेतना में सोए जो जाग कर। ये कौन सी बात है? अरे तुम जो बाहर में रागादि विकार, बहुत बाहर की बात नहीं करते अपन, तो सिमट कर बात करते हैं कि जो रागादि विकारी भाव परिणति में उत्पन्न होते आ रहे हैं, उनमें जो तुम एकत्व करके उनमें ही लीन होकर उनमें ही जागृत हो, ये राग छोड़ना है और वो राग लाना है। ये राग अच्छा नहीं, ये वाला राग होना चाहिए। परिणाम बदलने चाहिए। अभी तो तुम्हारे परिणाम भी नहीं बदले। क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या स्वाध्याय सुनते हो? हमारा सारा चिंतन ऐसा है। वे कहते हैं ये तेरी रागादि विकारी भावों में जागृति है और स्वरूप में तू सोया पड़ा है। तो क्या करना कि इधर जाग जाओ, रागादि विकारी भावों के लक्ष्य को छोड़कर। तो इसमें 3 पॉइंट एक साथ खड़े होते हैं। रागादि जिनके लक्ष्य में उत्पन्न होते हैं उन निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर, रागादि विकारी भावों का लक्ष्य छोड़कर, और एक समय की पर्याय जो राग को वेदती खड़ी हो रही है उस समय, उसका भी लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में जागृत हो जाओ। तो स्वरूप में जागकर क्या करना है अंकुर भाई? कि यहां सो जाओ। समझ में आई बात? यहां सो जाओ का तात्पर्य क्या? कि यहीं विश्राम करो, भटका भटक बंद करो। अब अपने चैतन्य भगवान के स्वरूप के आलम्बन में आकर, इसके आश्रय में रहकर यहीं विश्राम करो। क्या शब्द लिया गुरुदेव ने! देखो, चेतना में सोवे जो जाग कर, उसका नाम पुरुष कहते हैं। लो, ये पुरुष है जो रागादि भावों को छोड़कर अपने चेतना में जागृत हो जाए, फिर उसमें ही विश्राम करे। इसका नाम पुरुष, बाकी नपुंसक। ये लिखा है इसमें। राग में सोए वह पुरुष नहीं, वे सब नपुंसक हैं। ये दया दान व्रत भक्ति के परिणाम में भी जो पड़ा हुआ है वह नपुंसक है। क्योंकि वीर्य स्वरूप जो आत्मा का है, वीर्य स्वरूप है कि नहीं आत्मा? आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण है कि नहीं? तो वीर्य किसे कहते हैं बताओ? जिसने आगम की एक लाइन में भी कभी वीर्य की परिभाषा पढ़ी होगी तो अभी परिभाषा बता सकते हैं। वीर्य किसे कहते हैं? जो स्वरूप की रचना करे उसका नाम वीर्य है। तो जो राग की रचना करे वो वीर्य कैसे हो सकता है? तो फिर इसका नाम क्या निकला? नपुंसक। क्योंकि वीर स्वरूप जो आत्मा का है वह वीर स्वरूप जो बल, आत्म बल, उसकी रचना तो निर्मल की रचना करे वह उसका बल है, और विकार की रचना करे वह नपुंसक है। भले मंद कषाय का भाव हो, व्रतादि का भाव हो, जिनेंद्र परमात्मा के नाम स्मरण भक्ति का भाव हो, वो क्या है कि भाई देखो ऐसे बोलते हैं तो आपको जरा बुरी लग जाती है। अच्छे से बोल देते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति का भाव,
पंच परमेष्टि के नाम स्मरण का भाव, व्रतादि का भाव। आप बस इतना बता दो कि विकारी भाव है कि निर्विकारी भाव है। आप ही फैसला करोगे और आप ही खुद बोलोगे कि ये यहाँ जो बात लिखी है वो क्या लिखी है। क्या आई बात? राग है, विकार है कि निर्विकारी भाव है? आजाद भाई साहब बताओ, विकारी है कि निर्विकारी है? भैया बताओ, आप आए हो। विकार है ना? अच्छा, अब विकार है तो विकार की रचना करने को वीर्य कहते हैं कि स्वरूप की रचना करने को वीर्य कहते हैं? स्वरूप की रचना। तो जो विकार की रचना करे वो उसे क्या कहते हैं? नपुंसक कहते हैं। लिखा है इसमें। वह बल नहीं है आत्मा, अब वो निर्बलता है। वो दरअसल में जब तक स्वरूप का आश्रय लिया नहीं, दृष्टि सम्यक हुई नहीं, तब तक अपराध है टीटू भाई, वो तब तक अपराध है। और जब स्वरूप की दृष्टि हो गई और फिर भी जितना परिणाम रागादि भावों रूप प्रवर्तता है वो निर्बलता है। बोलो इस व्याख्या में कहीं कोई आपको आपत्ति हो, समझ में नहीं आती हो तो कहो। जब तक इस चैतन्य परमात्मा का आश्रय नहीं लिया तब तक रागादि रूप वृत्ति और उसमें एकत्व का भाव क्या है? अपराध है। और जब स्वरूप का आलम्बन लिया और आलम्बन के उपरांत अभी कमजोरी में, तो इसी अभी अपने आप ही निर्बलता शब्द आ गया। जितना रागादि रूप जिनेन्द्र परमात्मा के नाम स्मरण भक्ति पूजा व्रत आदि के परिणाम हैं, ये निर्बलता है, बल नहीं। तो बल नहीं तो वीर नहीं। अभी आगे चलते हैं। देखो एक ही चर्चा आई है, इसे थोड़ा जल्दी लूंगा पर लेकिन इसमें मुद्दे की बात है, उस पर अपन आएंगे। पेज नंबर 247, प्रवचन नंबर 169। ये भगवान आत्मा स्वगाथा का ही भावार्थ लिया। देखो, यह भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर जिनवर देव ने प्रकट किया। प्रकट किया कहाँ? अपनी पर्याय में परिपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया और जगत को प्रकट रूप से प्रसिद्धि की कि भगवान तू कौन है जान ले, हमने जान लिया है, ऐसा है तुम भी जानो। तो वीत राग परमानंद निजानंद एक स्वरूप निज आत्मद्रव्य देखो, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। धर्म की पहली सीढ़ी उसे यह आत्मा। अब रुकना, ये आत्मा जानना, आत्मा का आलम्बन और आत्मा में स्थिरता करनी है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और आलम्बन लेना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन के बाद जो इसी के आलम्बन नाम आश्रय में प्रवर्तन करोगे तो चारित्र का स्थिरता का भाव प्राप्त होगा, आनंद की बढ़वारी होगी, शुद्धि की वृद्धि होगी। तो अभी देखो, ये जो संयोगी चीज है ना, उसे पढ़ने में आप ऐसे पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, तो आत्मा पर रुक जाओ। उसे यह आत्मा, अब यहां लगाओ कोमा अर्धविराम। अब आगे देखो, ये जो संयोगी चीज है उसमें तो ये आत्मा है नहीं। नक्की कराते हैं, निर्णय कराते हैं, भाई अपनी चीज खो गई, अंगूठी खो गई हीरे की है, तो आप एकदम आकुल व्याकुल। तो घर में समझदार भी रहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग हों समझदार हों, तो उनने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास रात तक तो थी, अभी सुबह होते ही गायब हुई है, तो छत पर तो तुम गए ही नहीं, तो छत पे ढूंढने से फायदा नहीं। बालकनी में गए नहीं हो तो वहां भी मत ढूंढो, किचन में गए नहीं तो वहां भी मत ढूंढो, तुम जहां गए हो वहां ढूंढो। ऐसा ही तो करोगे आप। प्रैक्टिकल है कि नहीं ये वाली बात? अब ऐसे यहाँ आत्म स्वरूप को जानना पहचानना है तो प्रैक्टिकली क्या करना कि देखो, ये जो संयोगी चीज है
इसमें आत्मा का अंश भी नहीं पाया जाता, तो इसमें ढूंढना तो तुम्हारा बेकार है। दूसरी बात, अंदर यानी पर्याय में जो दया के, दान के, भक्ति के, पूजा के भाव आते हैं, उसमें चेतनता का अंश नहीं और तुम चेतन स्वरूप। तो ये जो दया के, दान के, भक्ति के, पूजा के परिणाम जो तुम्हारी परिणति में उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें भी मत ढूंढो, क्योंकि उसमें चेतनता का अंश नहीं हो, तुम चेतन स्वरूप हो। प्रैक्टिकल है बात। अब तीसरी बात, ऐसे ही एक समय की प्रगट पर्याय जो व्यक्त है मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान की, ये बात 98 नंबर की गाथा 27 तारीख को बहुत विस्तार से चली थी। देखो, ये एक समय की प्रगट पर्याय राग की नहीं, राग को तो अभी गिन लिया अपन ने, बाहर कर दिया, संयोगी चीज में नहीं, राग में नहीं, अरे एक समय की प्रगट पर्याय मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान की, अभी जिसमें ये अपना तत्व ज्ञान का बोध परिणमन हो रहा है, तत्व ज्ञान रूपी परिणमन है कि नहीं अभी मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान में, है ना। लेकिन ये पर्याय भी पूर्ण आत्मा नहीं, ये एक समयवर्ती भाव है और मैं त्रिकाली ज्ञायक भगवान। तो इसमें भी मत ढूंढो। अंगूठी खोई थी ना हीरे की, तो छत पे क्यों नहीं गए ढूंढने, बालकनी में क्यों नहीं गए, किचन में क्यों नहीं गए, कि हम वहां गए ही नहीं है भैया, हम जाते ही नहीं कभी वहां। तो ये जो चैतन्य पदार्थ ज्ञान दर्शन इसमें चल रहा है ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन जिसका लक्षण है, ऐसा सर्वज्ञत्व स्वरूप, सर्वदर्शित्व स्वरूप, केवल ज्ञान केवल दर्शन जिसका लक्षण है, ऐसा यह चिदानंद चेतन स्वरूप परमात्मा संयोगी चीज में तो नहीं, राग आदि में इसलिए नहीं कि राग आदि में चेतनता का अंश भी नहीं, तो मैं चेतन उसमें कैसे मिलूंगा। और एक समय की मत शुद्ध ज्ञान की जो प्रकट पर्याय है, उसमें मैं पूरा आ नहीं सकता, वो तो एक अंश है, तो उसमें भी मेरा खोजना मतलब मुझे खोजना हाँ व्यर्थ है। अब कहते हैं कि वीतराग निजानंद वीतरागी निज आनंद स्वरूप भगवान द्रव्य, द्रव्य का अर्थ क्या लेना कि अनंत गुणों का आश्रय भूत एक अखंड अभेद भाव वह मैं हूं। द्रव्य माने क्या, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब समूह का अर्थ क्या कि अनंत गुणात्मक वस्तु के अनंत गुणों का आश्रय जो एक भाव है, कैसा है कि अभेद है, अखंड है, वह मैं हूं। बहुत ही देखो कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ जिनवर देव का रहस्य आत्मा कैसा है यह बताकर उसकी प्रतीति करने की प्रेरणा देते हैं। भाई प्रतीति करना है, बिना प्रतीति के तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। अपने चैतन्य भगवान की सम्यक दर्शन रूप प्रतीति के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। तो इसकी जिसकी प्रतीति करना है उसे जानते पहचानते ही नहीं तो कैसे प्रतीति होगी। तो यहाँ पर वीतराग सर्वज्ञ जिनवर देव आत्मा का रहस्य बताते हैं कि तुम आत्मा देखो, हमने द्वादशांग रूप जिनवाणी में अभी तो जितना उपलब्ध है उसी को अपन द्वादशांग के रूप में संबोधित करते हैं। उस जिनवाणी में जीव के अनेक प्रकार कहे, अभी अपन ने सब गिन चुके हैं, समय नहीं अपन उसमें डालेंगे। गुण स्थान, जीव स्थान, मानना स्थान भी सब, चार गति वाले भाव भी ले लेना, मोह राग देश भी ले लेना, क्रोध मान माया लो। अभी पंचरत्न गाथाओं का लाभ लो ना यहाँ पर। अभी उन सब वो कितने 56 बोल थे, तो 56 बोलों का यहाँ लाभ लो। वो वहां में नहीं। तो ये रहस्य बताते हैं फिर प्रभु मैं हूं कहाँ।
संयोग में हूं नहीं, राग आदि में हूं नहीं, एक समय की प्रकट पर्याय में मैं पूर्ण स्वरूप ज्ञात हो नहीं सकता। वो तो एक समय की है ना, उसके लक्ष्य से पूर्ण स्वरूप ज्ञात नहीं होगा। फिर कहा देखो, बाह्य से ये व्रत तप भक्ति पूजा यात्रा करे, ये सब राग की क्रियाएं हैं, बहुत कठिन काम। उस राग को देखो, अब उस राग को जानने वाली वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। वर्तमान ज्ञान अभी कहा ना, मतिशुद्ध ज्ञान की पर्याय, वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। वह भी पर्याय बुद्धि वाला उसे जीव मानता है ना। अपन नहीं कहते जीव किसे कहते हैं, कि जो जानता देखता है उसे जीव कहते। जानना देखना क्या होता है? अपन देखो, ये जानने में आ रहा ना, ये बेंच है, ये टेबल है, ये स्क्रीन है, ये इसमें शब्द दिख रहे हैं, देखो तुम जान रहे हो ना। अरे ये जानना देखने की डोर है, ये पतंग नहीं है। ये तो पतंग है ना, बच्चे ने कहा पतंग पकड़ाओ, तो आपने पतंग ऊपर आसमान से उतार के दी कि डोर पकड़ाई होगी। ऐसे डोर पकड़ाई है। मतिशुद्ध ज्ञान जो है वो, उसमें ज्ञान भाव प्रकट होता है, उसमें ज्ञान भाव प्रकट होता है, पर वह ज्ञान स्वरूपता पूरी नहीं। वो तो एक समय की, एक समयवर्ती विशेष, सामान्य नहीं, एक समयवर्ती, त्रिकाली नहीं, अपूर्ण, पूर्ण नहीं, ऐसे ज्ञान की पर्याय। पर्याय का लक्ष्य क्यों नहीं करना? उसके तीन भाव, तीन लक्षण। एक समयवर्ती है, त्रिकाली नहीं, विशेष है, सामान्य नहीं, और अधूरी है, पूरी नहीं, इसलिए लक्ष्य नहीं करना। तो कहा पर्याय बुद्धि वाला, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, उसी को आत्मा मानता है। और संकिति तो पूर्ण आनंद निजानंद वीतराग रूप आत्मद्रव्य को मानता है, आत्मद्रव्य को आत्मा मानता है। अभी देखो थोड़ी चर्चा है, उसमें ज्ञान पर्याय साथ में ले लें तो क्या तकलीफ है? पूछा प्रश्न। देखो साहब, ज्ञान राग को तो हटा दो, वो तो विकारी भाव है। संयोग ये अन्य वस्तु है। थोड़ा समझना है ना, लॉजिकली बात को समझोगे। कल आए थे ना अपने अंकुर जी, क्या कह रहे थे कि बताने का काम यहाँ से चल रहा है, समझने का काम आपको करना है ना? समझने का, और समझना तब होगा एकाग्रता से। अपन उस बात को सुने के कहना क्या जा रहे हैं, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री, अपन उस पर चर्चा करते हैं, उसमें क्या बात आ रही है, थोड़ी एकाग्रता चाहिए, है ना। देखो बहुत अच्छी बात है, ये शरीर तो प्रकट भिन्न है कि नहीं? जैसे टेबल ऐसी शरीर, अच्छा। और रागादि भाव हैं, वे आत्मा से उत्पन्न होते नहीं, आत्मा के स्वभाव में नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, तो वे तो प्रकट भिन्न हो गए, वे भी प्रकट भिन्न। अब ये जो मतिशुद्ध ज्ञान की, एक समय की ज्ञान की प्रकट अवस्था, जिसमें अभी हमें ये विषय कान में पढ़ते शब्द रूप विषय जानने में आ रहे हैं, ऐसा जो मतिशुद्ध ज्ञान का वर्तमान परिणाम है, ये परिणाम तो साहिब स्वभाव का अंश है ना, तो इसे साथ में रखने दो ना। यदि हम इसे साथ में नहीं रखेंगे तो द्रव्य अधूरा रह जाएगा। गुण पर्याय व द्रव्यम पढ़ा है हमने, तो इसे साथ रखने दो ना। राग आदि को छोड़ दो, संयोगों को छोड़ दो, पर ये मतिशुद्ध ज्ञान का परिणाम तो मेरे स्वभाव का अंश है ना, इसे तो साथ में रखने दो। अभी देखो उसका उत्तर कि ज्ञान पर्याय जिसे तुम साथ में रखने की माने कोई द्रव्य में से काट के फेंकने की बात नहीं चल रही है ना। 101 गाथा या 102 गाथा के संदर्भ में, मैं भूल गया हूँ कौन सी गाथा, 11वीं गाथा की चर्चा कल आई थी, कल गुरुदेव के प्रवचन में, है ना। तो देखो कोई पर्याय को अलग करने की बात नहीं चल रही, लेकिन जिस विषय का आश्रय लेना है, जिस विषय का आलंबन लेना है,
जिस विषय के को लक्ष्य करने से, जिस विषय को स्वयं बनाने से परिणति में आनंद के भाव का संचेतन होकर उसकी प्रतीति होती है, उसमें ये ज्ञान पर्याय शामिल नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि कर लो साहब, स्वभाव का ही तो अंश है। भाई आप ही कहते आ रहे हो कि ये आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन यानी परिपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण दर्शन इसका लक्षण है। तो जब परिपूर्ण ज्ञान दर्शन इसका लक्षण है तो इसके ज्ञान दर्शन की पर्याय भी तो इसी का व्यक्त भाव है, उसे भी ले लो शामिल विषय में, दृष्टि के विषय में। सीधी सीधी बात करता हूं मैं, दृष्टि के विषय में उसको भी शामिल कर लो। तो क्या कहते हैं, देखो ज्ञान पर्याय जानती है ना, उसे माने कैसे, दृष्टि के विषय भूत परिपूर्ण सामान्य त्रिकाली ध्रुव, उसको जानती है कौन, ज्ञान की एक समय की पर्याय। ठीक है, ज्ञान पर्याय उसे जानती है। दोबारा कहा, अब तिवारा कहा, ज्ञान पर्याय पर्याय को जानती है, ऐसा नहीं है भाई साहब। जिस पर्याय को तुम शामिल करने की कह रहे हो, दृष्टि के विषय में जिसे तुम शामिल करने की कह रहे हो, वो पर्याय तो दृष्टि के विषय को जानती है। अरे वो पर्याय को नहीं जानती है। यदि वो पर्याय को विषय बनाए तो कभी उसकी दृष्टि में से मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता है। गंभीर है बात। ज्ञान की पर्याय सूक्ष्म बात भगवान, ये तो वीतराग परमेश्वर जन्म मरण रहित होने का पंथ परमात्मा का। कहते हैं इन्होंने क्या पूछा, अब गुरुदेव ने फिर प्रश्न, इन्होंने भैया ने क्या पूछा है कि भैया पूछते हैं कि वर्तमान पर्याय को दृष्टि में माने दृष्टि के विषय में शामिल कर लें तो क्या तकलीफ है तो स्वभाव का अंश ना साहिब, तो शामिल करने दो। परंतु पर्याय अंदर गई, यानी तुमने विषय में ही पर्याय को रख लिया, यानी जो दृष्टि का विषय में वो वर्तमान पर्याय को यदि शामिल कर लिया तो जानने वाली पर्याय कौन। बात समझ में आई कि नहीं आई? गंभीर है लेकिन असली बात है। अपने को असली बातों पर ही अब फोकस करना है, क्योंकि बातें अपन सुनते सुनाते बहुत हो गया समय। हम मति शुद्ध ज्ञान की वर्तमान पर्याय, मति शुद्ध ज्ञान के आंशिक भाव को गौण करके एक रूप त्रिकाली परिपूर्ण अपना जो सामान्य सदरस ज्ञायक भगवान ध्रुव है उसको जानती है। वो यदि पर्याय मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय और ध्रुव ज्ञायक को एक कर लो तो फिर जानेगा कौन? क्योंकि ये जो ज्ञायक भगवान आश्रय भूत दृष्टि का विषय, जिसका आलम्बन लेने से पर्याय निर्मल होती है, उस विषय वह विषय त्रिकाली है, परिपूर्ण है, ध्रुव है, सामान्य है, सदरस रूप है। उस सदरसता के भाव को वो कभी कार्य रूप परिणमित नहीं होता। ये जो सामान्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान कारण तत्व, ये कार्य रूप परिणमित नहीं होता, और कार्य होना है पर्याय में। दृष्टि का मिथ्यात्व अथवा अज्ञान कहाँ है? पर्याय में। अज्ञान मिटेगा कहाँ? पर्याय में। ज्ञान का उदय होगा कहाँ? पर्याय में। तो कार्य कहाँ होगा? पर्याय में। तो कार्य रूप जिसे परिणमना है उसे तुम कारण में धर दोगे तो कार्य कौन करेगा? भले भैया बातें थोड़ी बारीक हैं ये,
लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, दोबारा कहता हूँ संजीव भाई ध्यान देना, और बातें अपन ने बहुत सुन ली हैं, समझ ली हैं, सब बातें ख्याल में आ गई हैं। अब अपने को जहाँ फोकस करना है उन बातों को गहराई से बारीकी से समझने का प्रयत्न करके, समझने के लिए मत समझना, समाने के लिए समझना है। देखो हाँ, कारण अलग है, कार्य अलग है। यदि कारण कार्य एक हो जाए तो द्रव्य पर्याय एक हो जाए। आगे ही लो, अभी अगले ही पैराग्राफ में लो भाई साहब, जीजा जी ने पूछा अभी बताते हैं। परंतु पर्याय अंदर गई तो जानने वाली रही कौन? ये तो बड़ा भ्रम है लोगों को, बड़ा भ्रम है। अरे पर्याय बिना का द्रव्य कहते हो, हाँ कहेंगे। यदि प्रमाण के द्रव्य की बात करोगे तो बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं तीन काल तीन लोक में, और दृष्टि की विषय की बात करोगे तो पर्याय सहित का द्रव्य होता नहीं तीन काल तीन लोक में। दृष्टि के विषय रूप द्रव्य, द्रव्यवाचक में दो वाच्य आते हैं, एक दृष्टि के विषय रूप द्रव्य, एक प्रमाण का द्रव्य। आगे 248 पे देखो, एक ने कहा देखो साहब पर्याय भी तो अपना ही वैभव है, अपनी चीज को छोड़ छाड़ के आप काय को हमें परेशान कर रहे हैं। अब उसका उत्तर बहुत बहुत लॉजिकल है ना, न्याय से। परंतु उस वैभव में ज्ञात कौन होता है? डाया भाई को याद किया, उन्होंने ही पूछा होगा। परंतु उस वैभव में ज्ञात कौन होता है? पर्याय अपना वैभव है कि हाँ है ना भैया, दूसरे का थोड़ी, किराए का थोड़ी लाए हैं, अपना ही है। अपना ही एक समय का वर्तता स्वभाव रूप परिणाम है, स्वभाव जन्य परिणाम है। लेकिन उस स्वभाव में ज्ञात कौन हुआ है? त्रिकाली परिपूर्ण सामान सदृश ध्रुव ज्ञायक भगवान, या कि एक समय की दशा? ज्ञात कौन हुआ है? ज्ञान है वो एक समय की दशा है, लेकिन ज्ञात कौन हुआ है? ज्ञायक भगवान। निज पर्याय पर्याय का विषय स्वयं नहीं है। ये जो अपनी पर्याय, अपनी ज्ञान की स्वभाव रूप प्रगति पर्याय, स्वभाव की है ना मधुशुद्ध ज्ञान। अब जो पर्याय, वो पर्याय जिसमें कार्य होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, जिसमें स्वरूप संचेतन का कार्य होता है, वो पर्याय का विषय पर्याय स्वयं नहीं है। पर्याय का विषय त्रिकाली ज्ञायक भाव है। और देखो मुमुक्षु का ऐसे तो आपने दो भेद कर दिए, एक पर्याय एक द्रव्य, एक पर्याय एक द्रव्य। वस्तु एक है कि दो है ना? भेद पड़ जाता है ऐसे तो कि भेद ही है भाई, भेद ही है। क्या भेद है? वस्तु त्रिकाली है, पर्याय एक समयवर्ती है। वस्तु परिपूर्ण है, पर्याय में अपूर्णता है, आंशिकपना है। वस्तु सामान्य है, पर्याय विशेष है। वस्तु सदृश है, पर्याय भी सदृश है। बोलो भेद है कि नहीं? भाव भेद समझ में आया कि नहीं आया? सामान्य विशेष एक कैसे हो जाएंगे? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, लेकिन सामान्य सामान्य है, विशेष विशेष है। पर्याय में द्रव्य की जो शक्ति, निजानंद सहजानंद प्रभु एक स्वरूप आत्मद्रव्य, उसका ज्ञान आता है जब यह मत शुद्ध ज्ञान की प्रवर्तती पर्याय अपने ज्ञायक भगवान को विषय बनाती हुई, यानी बहिर्मुखता छोड़ती हुई, यानी निमित्त का, राग का और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ करके जो पर्याय ज्ञायक भगवान के सन्मुख हुई, उस ज्ञायक भगवान के सन्मुख प्रवर्तित पर्याय में ज्ञायक भगवान नहीं आता, उसका ज्ञान आता है, उसका भाव की व्यक्तता आती है, उसके अनंत गुणों की निर्मलता का भाव संचेतन में, वेदन में आता है। सहजानंद प्रभु एक स्वरूप आत्मद्रव्य, उसका ज्ञान आए, उसकी श्रद्धा हो, परंतु उस पर्याय में आत्मद्रव्य नहीं आ जाता। ऐसी बातें हैं भैया, मूल तत्व ज्ञान की बातें तो ये हैं।
और चले क्या दया पालो, भक्ति करो, पूजा करो, व्रत करो और हो गया धर्म। अरे बापू ये तो मर गया अनंत बार कर करके। जिससे सम्यक दर्शन हो वो कार्य इसने किया नहीं और वह शांति का मार्ग है। अब एक देखो जो बात, पर्याय कहती है कि मैं ध्रुव हूं, ये मिथ्या नहीं कहलाएगा? पर्याय है तो पर्याय, पर्याय जिसकी आयु एक समय की, पर्याय जो आंशिक व्यक्तता का भाव, वो आंशिक व्यक्तता का एक समय की आयु वाला भाव ये कहे कि मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, तो ये बात तो झूठी हुई ना साहब। देखो समझाते हैं गुरुदेव श्री, पर्याय कहती है कि ध्रुव हूं अर्थात कि त्रिकाली हूं। ऐसा त्रिकाली को स्वीकारती है पर्याय, त्रिकाली थोड़ी त्रिकाली को स्वीकारने जाए। ये तो नियम सार में कारण कार्य मीमांसा जो टीकाकार आचार्य भगवान ने तीसरी गाथा से उठाई, ये कोई अद्भुत शैली है वो। इसलिए गुरुदेव के नियम सार के प्रवचनों की पुस्तक का नाम है कारण कार्य नियम, क्यों? कारण कार्य शैली उसमें ली गई है। और कारण कार्य शैली से, जैसा भी जीजा जी ने फरमाया है ना, कारण कार्य शैली से क्या बात हो गई कि कारण जुदा कार्य जुदा, ये बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? पर्याय कहती है कि ध्रुव हूं अर्थात कि त्रिकाली हूं। ऐसे पर्याय त्रिकाली को स्वीकारती है कौन? पर्याय। सूक्ष्मात भाई, मूल चीज को समझना बापू कठिन है भाई। शास्त्र पढ़ा अनंत बार, 11 अंग पढ़े। कौन ने? फ्लैशबैक देखो अपना, 11 अंग, 9 पूर्व का पाठी, पंडिताई में पूज्य हुआ, अनेकों बार पुजाइए पंडित के रूप में, लेकिन नतीजा नहीं। क्यों? ये चीज दूसरी है बापू, ये पंडिताई की चीजें ही नहीं है। ये जो माल है ये पंडिताई का धंधा ही नहीं है। ये तो बस दरअसल में वस्तु तत्व के निर्णय करने की तीव्र धगस जब अंदर में जगती है तो सारी बातें समझने में समझते आती जाती हैं, वे फिर रुकती नहीं। देखो 255 पेज पे आते हैं, लिखा है तो कुछ होगा, सुनते समय लिख लिए थे। इसमें तो सामान्य बात है, जो अनंत सिद्ध हुए होंगे, यह सब संभाव का प्रभाव है। संभाव से मोक्ष मिलता है। कैसा है वह मोक्ष स्थान? जो अत्यंत अद्भुत अचिंत केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का स्थान है। ये चर्चा आई और फिर इसमें कहा कि शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो संभाव, तो संभाव का अर्थ क्या है ना? संभाव का अर्थ ऐसे बहुत आता ना, आज भी गुरुदेव ने याद किया था, क्या है वो? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम आता है ना, मैत्री भाव हो सब जीवों में, ऐसा अपन सबका ऐसा रहता है ना। तो मैत्री होए कैसे? मैत्री का आधार क्या? क्या आधार मैत्री का है ना? यदि आप एक को नारक, एक को त्रियंच देव, मनुष्य, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, लंबा पतला, है ना, चींटी, हाथी, घोड़ा, ऐसे देखोगे तो कोई मैत्री का आधार ही नहीं बनेगा। मैत्री का आधार एक ही है कि सब जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वरूप है। ऐसे स्वयं को देखे, ऐसे सबको देखे, सो जो शुद्धात्मा के अनुभव रूप संभाव है। तो संभाव का अर्थ ऐसा नहीं कि राग किया और मैंने उसे मारा नहीं, है ना, मैंने जीवों को बचाया, मैंने मारा नहीं, मैंने क्रोध भी नहीं किया, उन्होंने मुझे बहुत तेज गालियां दी, लेकिन फिर भी अपशब्द बोले, लेकिन मैंने बिल्कुल क्रोध नहीं किया। ऐसा मैं तो समता धरने वाला हूँ, कुछ नहीं, तुम्हारी ये सब बकवास है। कोई समता वमता नहीं होती है ना।
ये तो कषाय मंद रही उस समय, और क्या हो गया, इसका ये वाली बात नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसा संभाव, शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो संभाव, उसका सेवन सदा करनी चाहिए। 101 नंबर गाथा है। गाथा सूत्र न पढ़ के अपन सीधे अन्वयार्थ से और उत्थानिका से पढ़, हिंदी वाला पढ़ लेंगे। आगे सब जीवों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, समय तो हो ही गया है, होने वाला है। सब जीवों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन साधारण लक्षण हैं, इनके बिना कोई जीव नहीं है। ये गुण शक्ति रूप सब जीवों में पाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जो अभी अपन ने चर्चा की वही वाली बात है ना, ये पढ़ लेते हैं। दर्शन और ज्ञान लक्षण है जीवों का, जो जीव लखें तो शरीर के भेदों से क्या वह उन सब में भेद करें। प्रश्नवाचक, जब सब जीवों को ज्ञान दर्शन लक्षण से देखें तो ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं, ये जो शरीर के भेदों से भेद दिख रहे हैं, उनसे भेद कौन करे? अभी अपन ने कहा था आधा किलो सोना के जेवर पुराने नए जो भी उस सराफे वाले ने खरीदे, आते न ग्राहक तो पुराने जेवर दे गए। अब वो आधा किलो दिन भर में खरीदे तो वो उसमें क्या भेद करता है? उसमें तो स्वर्णत्व का लक्षण होने से वो सबको एक डब्बे में डालता है, अलग अलग नहीं रखता है, एक डिब्बे में डालता ना। ऐसे जिन्होंने जीव को दर्शन ज्ञान लक्षण से देखा है, वे शरीर के भेदों से क्या उनमें भेद करेंगे? आप बताओ, करेंगे क्या? प्रश्नवाचक। देखो, जीवों के दर्शन और ज्ञान निज लक्षण को जो कोई जानता है, हे जीव वही ज्ञानी, देह के भेद से वही ज्ञानी है। हाँ, वह देह के भेद से उन जीवों के भेद को क्या मान सकता है? नहीं मान सकता। टीका तो बड़ी है इसका, पढ़ लेते हैं। देखो, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, जिससे अपने को इस गाथा में जो चर्चा आई है उसे अपने को कल पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। 102 में चर्चा गंभीर है, उसको जरूर अपने को देखना है। 259 कहाँ है? ये है, हाँ, पेज नंबर 258। 3 लोक और 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक ही समय में जानने में समर्थ जो केवल दर्शन केवल ज्ञान है, उसे निज लक्षणों से जो कोई जानता है वही सिद्ध पद पाता है। पूर्व गाथा में भी यही बात कही थी। जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणों को जान ले, अच्छी तरह माने आत्म अनुभव पूर्वक, वह देह के भेद से जीवों का भेद नहीं मान सकता। अर्थात देह से उत्पन्न जो विषय सुख उनके रस के आस्वाद से विमुख। अब थोड़ी बात ऐसी करी, देह से उत्पन्न जो विषय सुख, देह से उत्पन्न माने देह के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो बहिर्मुखता में विषय सुख के कल्पना के भाव, उनके रस के आस्वाद, वो जो सुख दुख की कल्पना का भाव, उससे विमुख, शुद्धात्मा की भावना उससे रहित। पलट पलट के बात करते हैं तो दोनों पहलू सामने आ जाते हैं, है ना। तो विमुख शुद्धात्मा की भावना से रहित जो जीव, उसने उपार्जन किए क्या? ज्ञानावरणादि कर। देह है संयोग में, उसके लक्ष्य में जो सुख दुख की कल्पना का भाव है, उसका सुख का कल्पना रूप आस्वादन है, उससे विमुख है जो शुद्धात्मा, उसकी भावना से रहित जिसने उपार्जन किए। ऐसे परिणाम राग देश मोह के भाव, उनसे ज्ञानावरणादि कर्म। अब उनके उदय से उत्पन्न हुई देहादिक के, जरा बात को समझना, थोड़ा सा इसकी गहराई एक मिनट में समझ में आई। देह के लक्ष्य से जो जितनी उपयोग के में की बहिर्मुखता में अनेक विषयों को जानने में भोगने में प्रवर्तता है। भोगता तो है नहीं अन्य विषयों को, पर उनके लक्ष्य से प्रवर्तन करता है। क्यों? इस देह के लक्ष्य से।
देह के लक्ष्य। पंखा बंद करो अभी तो अभी गर्मी लगने लगेगी, तो फिर वो देह के लक्ष्य से पंखा क्यों नहीं चलता, फिर ये उपयोग गया कि नहीं गया। तो उसके लक्ष्य से क्या करता है कि सुख दुख की कल्पना का आस्वादन करता है। वो विषय वस्तुओं का तो, बाहर के विषयों को तो कर नहीं सकता आस्वाद, तो सुख दुख की कल्पना का स्वाद लेता है। जो कैसा है शुद्धात्मा की भावना से रहते, और ऐसे भावों से क्या है का उपार्जन होता है कि ज्ञानावरणादि कर्म, और ज्ञानावरणादि कर्म के उदय से क्या होती है कि देह। आ गया मामला। एक शुद्धात्मा को भूलने से ये यहीं का यहीं, यहीं का यहीं, एक शुद्धात्मा। तो देहादिक के उनके उदय से उत्पन्न हुए देहादिक के भेद से जीवों का भेद कौन नहीं मान सकता कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी कदापि नहीं मान सकता। देह में भेद हुआ तो क्या, गुण से सब समान है। सब जीव चैतन्य जाति वाले होने से जाति से एक हैं। यहाँ पर जो कोई ब्रह्म अद्वैतवादी वेदांती, समझ गए, वेदांती क्या कहते हैं कि वे नाना जीवों को, अब जीव अनंत है ना, तो प्रत्येक जीव है ज्ञान दर्शन लक्षण वाले, जाति से एक पर संख्या से अनंत है, वे एक ही जीव मानते हैं। उनकी यह बात अप्रमाण है। उनके मत में एक ही जीव के मानने से बड़ा भारी दोष होता है। वह इस तरह है कि यदि एक जीव के जीने मरने सुख दुख आदि होने पर सब जीवों को उसी समय जीना मरना सुख दुख आदि होना चाहिए। न्याय समझ में आया। यदि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही जीव है, उसी का सब में ये माया फैली है, ये कहते हैं वे, ये कहते हैं एक जीव है, ये सब माया फैली है। अब हम पूछते हैं कि वो जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ जो जीव है तुम्हारा एको ब्रह्मा वाला, उसको यदि दुख हुआ तो सबको दुख साथ में होता है क्या? तो ये तो अप्रमाण है तुम्हारी बात। सुख दुख आदि साथ में होना चाहिए, क्योंकि उनके मत में वस्तु एक है, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता है ना। अभी तो चलो तीव्र गर्मी है, कभी ऐसा मौसम आता है अक्टूबर नवंबर का, पंखा चलाओ तो एक दुखी एक सुखी उसी पंखे से नहीं, और एक ठंडे पानी से खुश एक ठंडे पानी से दुखी। कोई ऐसे भी आता ना, सीजन आ जाता है जब ऐसा, तो ऐसा तो देखने में नहीं आता कि एक ही भाव में सब सुखी हो सब दुखी हो। लेकिन एक भाव यदि अपने आत्मस्वरूप का हो तो उसमें सब सुखी होते हैं। ये बात तो जिनेंद्र से प्रमाण है। इसलिए उनका वस्तु एक मानना, वेदांतियों का वस्तु का एक मानना वृथा है, ऐसा जानना। अब आगे की चर्चा इसमें और है, अपन आगे की स्वाध्याय